सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे सभी को जय मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि उसने हमें सुंदर समय दिया है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा एक नया टॉपिक है और आज का हमारा टॉपिक उन भाई बहनों के लिए है जिनकी जिंदगी में आलस्य है, जो लोग आलसी हैं। आज हमारा टॉपिक उन्हीं के लिए है क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, प्रभु का आगमन शीघ्र होने वाला है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। ये पिता धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है। पिता धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने समस्त मानव जाति से किया और अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया। हम धन्यवाद करते तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता, हर एक कार्य में पिता धन्यवाद करते पिता। जब हम आपके सुसमाचार का प्रचार करने यूट्यूब के माध्यम से जा रहे तो हे पिता, हम नहीं आपका पवित्र आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने उनके जीवन में जो भी आलसपन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर होने पाए पिता। और प्रभु जी, हर एक भाई बहन आशीषित हो, हम भी आशीषित हो। ये पिता हमारे हर एक कार्य में, हर एक विषय में, भाग में सहायता मदद करो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में को मांगते हैं, आमेन आमेन। सभी को जय मसीह की। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है उन भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में आलस्यपन है, जो आलसी लोग हैं, उनके लिए आज का हमारा टॉपिक है। परमेश्वर का वचन उनके लिए क्या कहता है। तो आइए हम पहला तीमुथियुस और चैप्टर नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 12 और 19 को पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, विश्व की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाह के सामने अच्छा अंगीकार किया गया। हालेलुया, धन्यवाद। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं। जय यीशु की। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें विश्व की वो अच्छी कुश्ती लड़ना है और वो अच्छी कुश्ती क्या है? अनंत जीवन को पाना है जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और बहुत सारे लोग गवाह हैं। जब परमेश्वर ने आपके रचना माँ के गर्भ में की तो उस वक्त बहुत सारे लोग गवाह हैं। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। अब आपको अपने जीवन से आलस्यपन को दूर करना, हमें एक अच्छी कुश्ती लड़ना है, एक ऐसी दौड़ दौड़ना है जिससे हम अनंत जीवन पाएं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार का जीवन 40 साल, 50 साल, 70, 80 साल का जीवन असली जीवन नहीं है। एक वो जीवन है जो अमरता का जीवन पाना है आपको। और वो जीवन पाने के लिए परमेश्वर का वचन कहता हूं उन आलसी भाई बहनों से कि तुम एक अच्छी कुश्ती लड़ो, विश्व की अच्छी कुश्ती लड़ो, ताकि तुम वो इनाम पाओ, तुम वो यश पाओ, तुम वो अमरता का जीवन पाओ जिसके लिए तुम बुलाए गए हो, जिसके लिए तुम्हारा चुनाव हुआ है, जिसके लिए बहुत सारे लोग गवाह हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। और आयत नंबर 19 में लिखा है, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को बस में कर ले। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो एक सत्य की नींव पर अटल रहे और वो अपने जीवन को बस में कर ले। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जीवन को बस में करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम एक अच्छी कुश्ती लड़ो, एक अच्छी दौड़ दौड़ो, ताकि तुम इनाम पाओ और वो इनाम पाओ जो अमरता का जीवन देता है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप वो इनाम ना पाएं कि जिससे मर जाएं और आपका इनाम पृथ्वी पर रखा रह जाए। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप वो इनाम पाएं जो परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन तक आपके साथ रहे। हालेलुया। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, रोमियो 5:15 में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती है क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर के प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की बड़ाई हो। जय यीशु की। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है आशा से कोई लज्जा नहीं होती है। हमें कार्य करना है। कार्य कोई छोटा कोई बड़ा
नहीं, कार्य होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम में हमारे मन में डाला गया। जो हमारे मन में प्रेम डाला गया वो किसका था? वो परमेश्वर का प्रेम था। इसलिए कार्य कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है, कार्य कोई ऊंच नीच नहीं बनाता है, कार्य होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और आपको अच्छा कार्य करना है ताकि आपको अमरता का जीवन मिले, आप वो इनाम पाए जो परमेश्वर पिता ने आदम के लिए रखा था, लेकिन आदम ने गुनाह करके उस इनाम को खो दिया था। लेकिन वो मौका प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको दिया गया है कि आप एक अच्छी कुश्ती लड़ें, एक अच्छी दौड़ दौड़ें, ताकि आप अमरता का जीवन पाएं, आप अनंत जीवन पाएं, आप स्वर्ग का जीवन पाएं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें हर पल तैयार है। यहाँ परमेश्वर आपके सभी आपसे बात कर रहा है और आपको सिखा रहा है कि आपके जीवन में जो आलस्यपन है, जो कमजोरी है, जिस कार्य को करने के लिए आप सोचते हैं कि इसमें शर्मिंदगी महसूस होती है, इसमें लज्जा आती, प्रभु कहता है उस कार्य में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, कार्य होता है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आप अपने जीवन से वो आलसीपन दूर कर दें, वो निराशापन दूर कर दें और उस कार्य को करें जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर ने जो भी आपको कार्य दिया, अगर मजदूरी करने को दिया है तो मजदूरी करें, नौकरी के लिए कार्य दिया है तो नौकरी करें, टुकनी ढोने का कार्य दिया तो टुकनी ढोएं। परमेश्वर ने जो भी आपको कार्य दिया है आप उस कार्य को करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करें, तो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा, आपको अमरता का जीवन देगा, आपको स्वर्ग का राज्य जीवन देगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु को महिमा मिले। और ये मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप कार्य करके भूखे रहो, आप खाते हो फिर भी आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, आप दिन भर कमाते हो फिर भी आपके घर में पूरा नहीं पड़ता है। परमेश्वर चाहता है कि आप आनंद करें, आप राज करें, आपके जीवन में शांति आए, ये परमेश्वर चाहता है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर आपसे सचमुच सच्चा प्रेम करता है और कहता है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया, वो नहीं चाहता है कि आप नरक में जाएं, वो नहीं चाहता आप गंधक की आग में जले, वो नहीं चाहता है कि आप परेशानी, आप दुख उठाएं, वो तो यही चाहता है तुम मेरे साथ रहो। क्योंकि उसने समस्त मानव जाति से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो यही मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके पास समय है, आपके पास वक्त है, परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर अभी जीवित रखा है, तो आप विश्वास करें, प्रार्थना करें और एक अच्छी दौड़ें, एक अच्छी कुश्ती लड़ें, ताकि आप जो इनाम अभी तक नहीं पाए हैं अमरता का जीवन, वो परमेश्वर आपको एक अमरता का जीवन दे। क्योंकि ये 60 साल 70 साल की जिंदगी नहीं, ये तो मिट्टी का पुतला आपको मिट्टी में मिल ही जाएगा। इसके बाद एक जीवन शुरू होता है, एक तो रास्ता जाता है नरक के द्वार की तरफ और दूसरा जाता है स्वर्ग की। तो यही मेरे प्रिय भाई बहनों, आप नरक में जाना चाहते हैं कि आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, ये फैसला आपको करना है। इसलिए आप अच्छी कुश्ती लड़ेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, गलत रास्ते पे चलेंगे तो नरक में चले जाएंगे। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है कि अभी आप सावधान हो जाएं, अभी आपके पास वक्त है, क्योंकि मुर्दे कभी पश्चाताप नहीं करते हैं। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए अपना आलस्यपन दूर करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के मार्ग पे चलें। सभी भाई बहनों को जय मसीह की हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। आइए हम इस वचन के लिए दुआ करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं अद्भुत प्रेम को। हे पिता, आपने जो वचन दिया है, इन वचनों को बहुत सारे भाई बहन सुन करके उनके जीवन का वो आलस्यपन दूर हो जाए और वो कार्य करने वाले बने, आप पर विश्वास करने वाले बने और आपके द्वारा बहुतायत की आशीष पाए। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की।